पाकिस्तान में बिजली के भारी बिलों से सताए अवाम जहां मुल्क में सरापा एहतजाज हैं, वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बिजली का बिल इतना नहीं आया कि वो जेब पर भारी पड़े। ये उन अफसरान या सरकारी एहलकारों के घर हरगिज नहीं जहां मुफ्त बिजली की सहूलत दस्तयाब है, बल्कि ये आपके गली मोहल्ले के वो घर हैं जिनकी छतों पर आपको सोलर पैनल्स दिखाई देते हैं। ये घर यूं तो अमूमन ऐसे इलाकों में ज्यादा नजर आते हैं जहां खुशहाल घराने बसते हैं, लेकिन काफी अरसे से मुतवसत और तनख्वाहदार तबके की आबादियों में भी ऐसे घरों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में रवां सदी के आगाज में जहां टेक्नोलॉजी बूम आया, वहीं बिजली की तलब में भी बेपनाह इजाफा हुआ, जबकि दूसरी जानिब बदकिस्मती से मुल्क में बिजली की पैदावार इतनी तेजी से ना बढ़ सकी और यूं तवील लोड शेडिंग के बायस मुल्क भर में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद से मुल्क भर में लोगों ने जनरेटर की बजाय यूपीएस खरीदना शुरू किए और यूं बैटरियों और इन्वर्टर्स की मार्केट वक्त के साथ साथ मजबूत होना शुरू हुई और अब ये हर घर की जरूरत बन चुकी है। ताहम जहां गुज़िश्ता दिहाई के वक्त में वक्त के साथ लोड शेडिंग का मसला दूर होना शुरू हुआ, मगर मुसीबत ये हुई कि बिजली की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला। गुज़िश्ता 2-3 सालों में बिजली की फी यूनिट कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है और अब बात लोड शेडिंग से बचने के तरीके ढूंढने से बिजली के बिलों की अदायगी की इस्तात रखने तक पहुंच गई है। तो अगर वापटा से आने वाली बिजली महंगी है तो इसका मुतबादल क्या हो सकता है? फिलहाल सोलर पैनल ही इसका सबसे मौजू हल दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये आम आदमी के पहुंच में भी है? इस बारे में हमने सोलर पैनल्स लगाने की सर्विस देने वाले अफराद के साथ साथ ऐसे अफराद से बात की जिन्होंने हाल ही में सोलर पैनल लगवाए हैं। इस मौके पर सोलर पैनल की सर्विसेज देने वाले एक साहब का कहना था कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मकामी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है, इसलिए जितने भी पैनल्स और इन्वर्टर दरामद किए जाते हैं वो ज्यादातर चीन से ही आते हैं। उनमें चीन की उन कंपनियों के अलावा दीगर ममालिक की कंपनियों की मसनूआत भी बनाई जाती है। अब यहाँ मसला ये है कि जहाँ कोई चीज़ दरामद की जाती है उसकी कीमत डॉलर की कीमत से जुड़ जाती है। उसकी मिसाल ये है कि एक सोलर पैनल की फिक्स प्राइस जो आज से लगभग 10 दिन पहले तक 37,000 रुपए थी, आज 46,000 रुपए हो गई है। वो कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सोलर एनर्जी गरीब या मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हो रही है जब पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि हालांकि आलमी सतह पर सोलर पैनल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में ये कीमत आए रोज बढ़ रही है। वो मिसाल देकर बताते हैं कि आप कम से कम 2 प्लेटें भी लगाएं, आपको 1,12,000 तो एक तरफ रखना होगा। इसमें अगर आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर भी खरीदते हैं जो कि म्यारी भी नहीं है तो वो भी इस वक्त आपको लगभग 80,000 तक का पड़ जाएगा। इसमें बैटरी की कीमत भी शामिल कर लें तो बात 2.25 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। सर्विस देने वालों के मुताबिक ये सिस्टम अमूमन 2 से 3 पंखों और कुछ लाइट्स का बोझ उठा सकेगा और बैटरी में एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से पूरे दिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसमें नेट मीटरिंग की सहूलत भी नहीं होगी और बैटरी की सकत के मुताबिक ही इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकेगी। इस बारे में सोलर एनर्जी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी के सरबराह का कहना था कि फिलहाल इस बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सिस्टम की उम्र कितनी तवील होती है। कंपनियां दावे तो कर रही हैं कि ये 10 साल से 12 साल तक चलेंगी, लेकिन फिलहाल हम वसूख से नहीं कह सकते कि ये वाकई इतना चलेंगी या नहीं, और कंपनी म्यारी नहीं है तो फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने में जिसमें 6 प्लेट्स लगती हैं लगभग 7 लाख रुपए लग जाते हैं। 4 किलोवाट में 7 प्लेट्स के साथ 9 लाख और 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए 9 पैनल्स के साथ लगभग 11 लाख रुपए लागत आती है। सर्विस फराहम करने वालों का कहना है कि 3 किलोवाट का सिस्टम जिसमें आपके 7 लाख रुपए लग जाते हैं उसमें आपका एक एसी भी चल सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए। उसके अलावा मोटर और दीगर चीजें भी चलाई जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी की यकमुश्त रकम अदा करने की इस्तात ना हो तो पाकिस्तान में बैंकों की जानिब से भी सोलर पैनल फराहम करने के लिए कर्जे फराहम करने की ऑफर मौजूद है। इस हवाले से मुख्तलिफ बैंकों की शराइत में कम से कम 6% मार्कअप या शरह सूद होती है और कुल रकम का लगभग 25 से 30% आगाज में अदा करना जरूरी होता है। इसके अलावा अमूमन ये कर्जे हासिल करने में तनख्वाहदार तबके, टैक्स फाइलर्स और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आसानी होती है। इस हवाले से बैंक की जानिब से एक प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम और नेट मीटरिंग के बारे में बात करें तो सोलर एनर्जी से जो सबसे बड़ा फायदा सार्फिन हासिल कर सकते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम का है, जिसमें उन्हें नेट मीटरिंग की सहूलत भी हासिल होती है। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि आप सोलर पैनल्स की जानिब से सूरज की रोशनी स्टोर करने के बाद हासिल होने वाली बिजली को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप वापटा को इजाफी बिजली भी दे रहे होते हैं। ताहम ये सहूलत आमतौर पर छोटे स्केल पर इस्तेमाल होने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं होती। यहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात होती है जो सिर्फ दिन के वक्त चलते हैं और रात में वापटा की बिजली पर आ जाते हैं और फिर लोड शेडिंग की सूरत में आपको यूपीएस का सहारा लेना पड़ता है।
अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।